सूर्य मिशन के लिए काउंटडाउन शुरू। सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा आदित्य L1 का मिशन। 125 दिनों में L1 पॉइंट तक पहुंचेगा आदित्य यान। ये पेलोड इसरो को हर दिन भेजेगा सूरज की 1440 तस्वीरें। सूरज के रहस्यों से उठेगा पर्दा। लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ और वैज्ञानिकों ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला से बर्बरता। महिला की बेरहमी से पिटाई। महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का आरोप। परिवार वालों पर ही महिला से मारपीट का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला से बर्बरता मामले में सीएम गहलोत का ट्वीट आया सामने। सीएम गहलोत ने घटना को बताया अमानवीय। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राजस्थान में महिला से बर्बरता पर जारी किया बयान। सीएम गहलोत से मांगा इस्तीफा। पता है कि कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से राजस्थान में ध्वस्त हो चुकी है। आज महिलाओं का सुरक्षित रहना, लड़की हूं लड़ सकती हूं जिस प्रदेश में कहा जाता है, वहां पर लड़की हूं तो क्या बच सकती हूं, ये नारा निकल कर आ रहा है। क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ज्यादातर मामले रेप के फेक होते ये कहते हैं। राजस्थान में महिला से बर्बरता पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान आया सामने। सीपी जोशी बोले, महिला दुष्कर्म और अत्याचार के मामले में राजस्थान नंबर 1। इससे कमजोर सरकार, अब तक की सबसे कमजोर सरकार मैं कहूंगा तो वर्तमान राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के मुखिया को या तो गृह मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए या प्रदेश की नारी शक्ति से माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला से बर्बरता पर पुलिस ने लिया संज्ञान। डीजीपी ने दिए तत्काल आरोपियों को पकड़ने के निर्देश। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले में 6 टीमों का गठन किया गया। ऐसे सभी पुलिस के कांस्टेबल से लेकर उच्च अधिकारी तक जो दरियावा क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, उन सबको दरियावा थाने में तुरंत तलब किया गया। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की बड़ी मुश्किल। 538 करोड़ के बैंक घोटाले में ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में होगी पेशी। G20 समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा टाइट है। 2 और 3 सितंबर को फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली में कई रास्ते बंद रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के लिए 3 सितंबर को फुल ड्रेस रिहर्सल। सुबह 8 बजे से की जाएगी रिहर्सल। दिल्ली में G20 सम्मेलन से पहले खास तैयारियां। G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रगति मैदान और पुराना किला रोड पर G20 के पोस्टर, बैनर, झंडे लगाए गए। दिल्ली पुलिस एकेडमी में दिल्ली पुलिस के ट्रेनी कमांडो के दूसरे बैच द्वारा हेलीकॉप्टर स्लिटरिंग अभ्यास। तस्वीरें सामने आई। G20 समिट को लेकर दिल्ली तैयार है। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में जुटेंगे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष। G20 को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली के स्पेशल सीपी का बयान आया। दिल्ली में पुलिस, एनएसजी और सीएपीएफ तैनात। 9 और 10 सितंबर को पूरी दिल्ली में रहेगा हाई अलर्ट। शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में सीआरपीएफ के जवान भी संभालेंगे मोर्चा। सुरक्षा बलों के साथ 400 सीआरपीएफ जवान तैनात रहेंगे। डॉग स्क्वाड भी मुस्तैद रहेगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। सभी भारतीय हिंदू और हिंदू सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारी विचारधारा की दुनिया भर में बहुत मांग है। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में इस विचारधारा का कोई विकल्प नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की लोगों से अपील। कहा, इंडिया के बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल करने की आदत डाले लोग। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आज राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा की मौजूदगी में सवाई माधोपुर से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। यूपी के गाजियाबाद जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मेरी माटी मेरा देश मुहिम का आगाज करेंगे। शहीद मेजर मोहित शर्मा के निवास स्थान पर पौधारोपण करेंगे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की कर्नाटक न्यूज मार्केट में एंट्री। अर्नब गोस्वामी ने किया रिपब्लिक कन्नडा का ऐलान। बहुत जल्द लॉन्च होगा रिपब्लिक कन्नडा। 6 साल में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का चौथा न्यूज चैनल।
रिपब्लिक कन्नडा चैनल के ऐलान पर बोले एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, न्यूज चैनल हमारे लिए बिजनेस नहीं जुनून है। हर भाषा में करेंगे चैनल लॉन्च। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को हर घर तक पहुंचाएंगे। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी बोले, रिपब्लिक कन्नडा से लोगों में खुशी है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और बढ़ेगा। अगले 3 साल में होंगे 10 क्षेत्रीय चैनल। हमारा फॉर्मूला एक ही है, एक तो देश प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि, जिसके बारे में आज मैंने कहा, और दूसरा बहुत बड़ी बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ दिखाएंगे, लाइव ब्रेकिंग 100% न्यूज़। रिपब्लिक जल्द बनेगा देश का बड़ा न्यूज नेटवर्क। एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी बोले, देश का बड़ा न्यूज नेटवर्क बनेगा। कर्नाटक का नंबर 1 चैनल बनेगा रिपब्लिक कन्नडा। देश में फिर रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। अगस्त महीने में राजस्व 11% बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए पहुंचा। अप्रैल से हर महीने लगातार 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन। मुंबई में हुई महागठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक और इस बार भी सीट बंटवारे पर नहीं बन सकी सहमति। दिल्ली में हो सकती है चौथी बैठक। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक में 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है। शरद पवार, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और राघव चड्ढा जैसे नेता कमेटी के सदस्य। इंडिया गठबंधन में फूट के संकेत। कांग्रेस से ममता बनर्जी के नाराज होने की खबर। मुंबई में बैठक के बाद विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोली ममता। बिना कुछ बोले निकल जाने से उठे सवाल। मुंबई में बैठक के बाद बोले नीतीश कुमार, कहा जो केंद्र में है वो हारेंगे। चुनाव समय से पहले संभव, देश के इतिहास को बदलने नहीं देंगे। कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। बैठक के बाद लालू यादव का बीजेपी पर हमला। कहा देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। बीजेपी झूठ बोलकर सत्ता में आई। विपक्षी एकजुटता जरूरी। सीट बंटवारे पर जल्द लेंगे फैसला। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। बैठक के बाद बोले शरद पवार, कहा देश के 28 दलों ने एक साथ की चर्चा। देश के सामने कई समस्याएं हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, इस मंच पर 60% जनता का समर्थन मौजूद है। जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर होगी बात। बीजेपी को हराएगा इंडिया अलायंस। माकपा नेता सीताराम येचुरी का बयान। कहा हम सब एकजुट है, ये है सेक्युलर लोकतंत्र। इंडिया के मंच से बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा यह 140 करोड़ लोगों का है गठबंधन। भारत को बचाने के लिए देश के लोग एकजुट हो गए। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले बोली, दिल्ली में होगी अगली बैठक, तारीख का ऐलान नहीं किया गया। मीडिया के सवाल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, जब रैली होगी तो बता देंगे, जल्द तारीख कर लेंगे तय। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बयान। कहा पूरे देश में मोदी सरकार का राज हमेशा के लिए खत्म करना मकसद है। जल्द होगी अगली बैठक। दिल्ली में पटना पहुंचने के बाद बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। जो भी चुनाव लड़ने की तैयारी होती है वो तय होगी। सीट शेयरिंग पर कमेटी बनाएगी रणनीति। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक पर बीजेपी का तंज। कहा विपक्ष के पास देश के लिए कोई विजन नहीं, सिर्फ मोदी को हराना चाहता है विपक्ष। ये लोग भारत में विकल्प की तलाश करने निकले हैं और इनकी पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को मन भर गाली पढ़ो। इंडिया गठबंधन पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कहा विपक्ष के एजेंडा विहीन है। इंडिया गठबंधन रावण की तरह। ज्यादा चेहरे किसको होते हैं? बड़े 10 चेहरे वाला कौन है? तो रावण। अबे रावण का क्या लंका दहन होने वाला है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का विपक्ष पर हमला। कहा यह इंडिया नहीं अंडा अलायंस बन जाएगा। सीट पर समझौते की बात कर रहे हैं विपक्षी दल, इस पर भी नहीं बन पा रहे सहमति।
घमंडी लोग हैं, घमंडी गठबंधन है, अपने घमंड से उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो क्या जनता की सेवा। मुझे लगता है एकनाथ राव शिंदे जी ने ठीक कहा, ये इंडिया अलायंस है, ये अंडा अलायंस बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विपक्ष की बैठक पर निशाना, कहा ये दल सत्ता और कुर्सी के लिए, लालच के लिए एक हो रहे हैं। 2024 के चुनाव में जनता फिर करेगी इनका पर्दाफाश। एक देश एक चुनाव कमेटी का गठन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए कमेटी के अध्यक्ष। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, विपक्ष घबराए नहीं, सदन में होगी चर्चा। सीएम योगी ने कहा, लोकतंत्र में स्थिरता के लिए एक साथ चुनाव जरूरी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी का आभार जताया। कहा, एक समय में सभी चुनाव से कई लाभ, जनता की बढ़ेगी भागीदारी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी समर्थन किया। कहा, वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा फैसला। एक देश एक चुनाव के समर्थन में आया शिरोमणि अकाली दल। कहा, इसको लेकर विधि आयोग को 2 बार लिख चुका है अकाली दल। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा, ध्यान बांटने के लिए गुब्बारा फेंका गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पीएम मोदी जो भी फैसला लेते हैं, देश गरीब किसान हित में लेते हैं। देश में रोज चुनाव होगा तो विकास कब होगा। एक देश एक चुनाव पर तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए बोले, पहले मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन वन इनकम कर दें, वन नेशन वन इलेक्शन बेकार की बातें। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने से देश को होगा आर्थिक फायदा, विकास के लिए सरकारों को मिलेगा आर्थिक समय। एक देश एक चुनाव मसले पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जताई आपत्ति। कहा, यह बिल नहीं होगा पास। पंचायतों का कैसे होगा, फिर चेयरमैनियों का कैसे होगा, तो क्या सबका चुनाव खत्म हो जाएंगे? ये तो नहीं हो सकता। ये बिल मुनासिब नहीं होगा और ये पास भी नहीं होगा बिल। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की अवधि पूरी, आज एएसआई सौंप सकती है रिपोर्ट। ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुकेश ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले को एक अदालत से दूसरे अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है। जमीन घोटाले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा तीसरी बार समन। 9 सितंबर को ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया। अम्बेडकर नगर में पुलिस के चेक पोस्ट पर चला बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए ढहाया गया। रायबरेली में बस ने बाइक को मारी टक्कर, मासूम बच्ची की मौत, 3 की हालत गंभीर। शराब से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटा, ट्रक पर लदी सैकड़ों पेटी शराब पानी में बह गई। सहारनपुर में तेज रफ्तार बाइक पर सवार युवक पिकअप गाड़ी से टकराए, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के जालना में हिंसक झड़प, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, पुलिस से भिड़े धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी, झड़प में पुलिसकर्मी घायल। चित्रकूट में दिन दहाड़े महिला का चेन छीनकर भागे चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सहारनपुर में जमीन विवाद को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, थाना रामपुर मनिहारन का मामला। बरेली में छात्र पर जानलेवा हमला, लॉ के छात्र पर अवैध तमंचे से किया गया फायर, छात्र ने भागकर अपनी जान बचाई। सहारनपुर में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा कस्बा गंगोह, 2 गुटों की लड़ाई में चली गोलियां। संभल में पुलिस ने चर्चिता हत्याकांड का खुलासा किया, 2 लाख रुपए में कराया गया था शूटरों से चाचा भतीजे का मर्डर। प्रताप के पुत्र ने विजयपाल की पुत्री के साथ कोर्ट मैरिज की थी, जिसको लेके विजयपाल और जयनारायण दोनों भाई थे, रंजिश मानते थे। जयनारायण ने 2 लाख रुपए देके भाड़े पे बुलाया था, जिससे इस घटना को अंजाम दिया जा सके। 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैनपुर में हुई हत्या को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम, हत्या के आरोपी से पूछताछ जारी। महोबा में जुआरियों का बड़ा आतंक, जुआ संचालक की दमकई कैमरे में कैद। बदायूं में 14 लाख रुपए की पाइप चोरी किए गए, पाइप के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में 20 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 गिरफ्तार, पुलिस ने अभियान चलाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में श्रीपाल हत्याकांड के दोषियों को सजा का ऐलान, हत्याकांड के चारों आरोपी दोषी करार, 20-20 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। पूर्वोत्तर ग्रीस के एक जंगल में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, जंगल में फंसे 25 प्रवासियों को बचाया गया।
अमेरिका के फिनिक्स तूफान के चलते भारी नुकसान हुआ है, करीब 30,000 घरों की बिजली गुल। मैक्सिको में बाढ़ से तबाही, तस्वीरें सामने आई। मैक्सिको में तेज आंधी के चलते हवा में उड़ी गाड़ियां, तस्वीरें सामने आई। मैक्सिको की फैक्ट्री में लगी भीषण आग के चलते लाखों का सामान जलकर खाक। अमेरिका के कई राज्यों में तूफान इडालिया का कहर, दक्षिण कैरोलिना में तेज आंधी के चलते कार हवा में उड़ी। तूफान में कार उड़ने का वीडियो सामने आया। टाइफून साउला तूफान का हांगकांग के शेयर बाजार पर असर, हांगकांग के एक्सचेंज ने कारोबार रोका। करीब 460 उड़ानें रद्द होने के बाद सैकड़ों लोग हवाई अड्डे पर फंसे। अमेरिका के ओहियो में गर्भवती अश्वेत महिला की हत्या का वीडियो जारी हुआ। ओहियो अधिकारियों ने बॉडी कैम वीडियो जारी किया। रूस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने नाटो देश की सीमाओं के पास बेलारूस में सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। युद्धाभ्यास में रूस, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के 2500 सैनिक और 500 से ज्यादा सैन्य उपकरण शामिल। सीरिया के राष्ट्रपति असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। दक्षिणी शहर स्वीडा में हजारों प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यक रूस समुदाय का रंगीन झंडा लहराया। सीरिया में आर्थिक संकट के खिलाफ पिछले 2 हफ्ते से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति को हटाने की मांग कर रहे हैं। जोहान्सबर्ग में आग वाले स्थान से कर्मचारी हुए रवाना। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शवों की शिनाख्त बड़ी चुनौती बनी हुई है। हादसे में 74 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण पश्चिम के चीन के गुइझोउ प्रांत की राजधानी गुइयांग से नाननिंग में बीच हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन की गई गति वाली पहली हाई स्पीड ट्रेन। अमेरिका के ऑस्टिन में शॉपिंग सेंटर में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, शूटर की भी गोली लगने से मौत। जवाबी कार्रवाई में 2 अधिकारी गोली लगने से घायल हुए, एक की हालत गंभीर। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इक्वाडोर के तुरी जेल में दंगों के बीच कैदियों ने 30 गार्डों को बनाया बंधक। राजधानी क्विटो में 24 घंटों में 4 बम धमाकों से हड़कंप मचा। जेट एयरवेज के संस्थापक